ज़ियारत जामिया ने भी कहा वही आती है। दो जुमले मुख्तलफ अल मलाइका महबतल वही, निकलते भी यहाँ से पलट कर आते भी यहीं है। वही का तसलसल चल रहा। भाई वही का आना तो ये जाना तो बहुत छोटी बातें हो जाएगी। एक सिलसिले का जिक्र किया अल्लामा मजलिसी ने, जिसमें उन्होंने ये बात लिखी कि आखिर वही आती कहाँ से है। भाई जिब्रील आए रसूल के साथ, आयत जिब्रील ने सुना दी। यह क्या है? यह है मंजिल मुंतहा कि आयत पहुंचकर रुक गई सीने रसूल पर। लेकिन सवाल क्या उठेगा कि भाई रसूल तक पहुंचाया तो है, जिब्रील तुम लेकर कहां से आए हो? अब लोगों ने कहा कि भाई जिब्रील खुदा के पास से लेकर आता। अब भाई वो है कहां कि जहां जाकर वहां से लेकर आए? भाई अहले बैत से दूरी इंसान को तौहीद की गलतफहमी में डालकर मुशरिक बना देती है। वो समझ रहे हैं कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर मुवाहिद हो गए, लेकिन खुदावंद आलम को मकान में कैद करके मुशरिक हो गए। भाई ऐसे खुदा को मानकर क्या फायदा जो आपकी हमारी तरह मकान में आ जाता है। उसे तो वैसे मानना है जैसे उसने अपने आप को मनवाया। का बस एक ही जबान है जिसके जरिए से पता चलता है कि उसने खुद को कैसे मनवाया। उस जबान के करीब रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो अपने आप के बारे में क्या मनवाना चाहता है। जब मकान ही नहीं तो जिब्रील कहाँ जाएगा? कहा भाई वो आसमान अर्ज़ जो भी बातें उन्होंने की। लेकिन मेराज ने आपको ये बात बता ही दी, सिदरतिल मुंतहा पर आकर जिब्रील रुक गया। और जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह मैं इससे आगे नहीं जा सकता, ये मेरी आखिरी हद है। तो अब सवाल उठा कि भाई जब खुदा तक जा नहीं सकता तो वही लेकर कहां से आता है? तो अल्लामा मजलिसी ने लिखा, वो लिखते हैं कि अर्शे खुदा और वहां से रोशनी की रफ्तार 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर रोशनी इस रफ्तार से जाती है। उस रफ्तार से जाने पर 1000 साल, कितना डिस्टेंस हो गया? उसे कहते हैं 1000 लाइट ईयर्स। रोशनी की रफ्तार पर 1000 बरस। उतनी दूर एक हिजाब है, फिर 1000 नूरी साल पर दूसरा हिजाब है, फिर 1000 नूरी साल पर तीसरा हिजाब है, फिर 1000 नूरी साल पर चौथा हिजाब है। होते 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 1000 नूरी साल के फासले पर एक हिजाब होते होते 90 हिजाबात है। अब बीच बीच में उनके 1000 नूरी साल का फासला है। ये डिस्टेंस है अर्श खुदा से लेकर आखिरी हिजाब का। हमारे हिसाब में, हमारी अक्ल में नहीं आता वो डिस्टेंस कभी भी कि क्या है इतना बड़ा फासला। आखिरी यानी 90th जो है, उस आखिरी हिजाब से 1000 नूरी साल दूर लौह रखा हुआ है। लौह यानी पेपर रखा हुआ है, बुक रखी हुई है जिस पर लिखा जाए। कितनी? 1000 नूरी साल। उस लौह के ऊपर एक कलम रखा हुआ है। जब कभी भी अल्लाह को कोई वही भेजने का इरादा होता है तो अर्श से आवाज आती है। जैसे अगर सूरह मुल्क की आयत हो तो आवाज आएगी तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये आयत गूंजी अर्श पर। 90 हिजाबों के सफर कर को आगे बढ़ी, पार करके उसको आगे बढ़ी, और फिर वहां से और 1000 नूरी साल के फासले को तय करके लौह पर रखे हुए कलम से टकराई। कलम ने आयत सुनी और जो सुना वो उस पर लिख दिया, और जो तहरीर की, उस तहरीर की चमक का ये आलम है, उसकी रोशनी का ये आलम है कि उसका रिफ्लेक्शन 1000 नूरी साल दूर खड़े हुए इसराफील की जबीन पर बनने लगा।
भाई वही आ रही है, उसका रिफ्लेक्शन कहां चमकने लगा? इसराफील की जबीन पर 1000 नूरी साल। उस रिफ्लेक्शन को कि वो जब चमक कर तहरीर हो जाए जबीन पर, तो उसको 1000 नूरी साल दूर से जिब्रील ने देखा। और जब उस आयत को देखा तो जिब्रील ने याद की, और याद करने के बाद वो आयत लेकर जमीन की तरफ चला और रसूल के सामने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। आयत खत्म हुई सीना रसूल पर, शुरू हुई अर्श की आवाज से। देखिए तौहीद है, तौहीद परवरदिगार आलम की यकताई, ऐसा अकेला और यकता जो कोई आवाज नहीं रखता। तो अब जब उसकी कोई आवाज ही नहीं है तो वो कौन बोल रहा था जिसकी आवाज से वही शुरू हुई? खुदावंदे आलम के इरादे में आने वाले अल्फाज को जो वजूद पहचान ले कि वो क्या बोलना चाह रहा है और उस इरादे को लफ्जों की सूरत दे, उसी वजूद को लिसानुल्लाह कहा जाता है। लिसानुल्लाह यानी वो जबान जिस जबान पर अल्लाह का कलाम आए। कहा जब अली की आवाज आई तो 90 हिजाबों की क्या जरूरत है? कहा वो इसीलिए क्योंकि उसकी आवाज में यह जलाल था कि अगर 90 हिजाबों से फिल्टर ना करते, भाई तवज्जो रहे कि 90 हिजाबों की जरूरत यूं है कि अगर उसकी आवाज को 90 हिजाबों से फिल्टर न करते तो लौहो कलम में उस आवाज को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं थी। ताकि लौह कलम उसे बर्दाश्त करके वही का सिलसिला जारी रहे, अल्लाह ने 90 हिजाबात से फिल्टर किया। भाई तवज्जो रहे, जिसकी आवाज में ये जलाल हो उसके चेहरे के दीदार को मूसा क्या बर्दाश्त कर पाए? जिसकी आवाज का ये जलाल हो उसके चेहरे को मूसा क्या देख पाएगा? वही जलाल पर यकीन था उसकी जात को कि उसने उस जलवे को अपनी तौहीद का पैमाना बनाया और कहा, मूसा अगर ये पहाड़ अपनी जगह पर रह जाए तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। आज तू सामने तो आ नहीं सकता था परवरदिगार, फिर तूने क्यों दावा किया कि मैं सामने आ जाऊंगा? कहा क्योंकि मुझे अपने आने नहीं आने की फिक्र नहीं थी, बल्कि मुझे यकीन उस जलवे पर था जो मेरी तौहीद की आबरू रख लेगा। मुझे यकीन उस जलवे के जलाल पर है जो मेरी तौहीद की इज्जत बचाएगा। अली के जलाल पर यकीन है जो अल्लाह ने मूसा से कहा कि तुम मुझे उसी वक्त देख पाओगे जब ये पहाड़ अपने मकाम पर बाकी रह जाए। भाई आवाज बर्दाश्त नहीं होती, यानी पता ये चला कि सीने से अली के शुरू हुई, सीने पे रसूल के खत्म हो गई। खुदावंदे आलम की वही दो भाइयों के सीने की गुफ्तगू से हटके नहीं। एक भाई की गुफ्तगू एक भाई के सीने में उतर गई
उसने कहा इसने समझ लिया, इसने कहा उसने समझ लिया। इसी बातचीत को अल्लाह ने कहा मेरी वही है। कहा ये मेरी वही है। जो बातें दोनों में हो गई ये मेरी वही है। इसी वजह से ज़ियारत जामिया ने कहा मलक लाकर इनको देता नहीं, ये मलक को देते हैं वो ले जाता है और फिर जब खत्म होती है तो पलटकर यहीं आता है। अस्सलामु अलैकुम या मुख्तलफल मलाइका व या महबतल वही। ऐसी ही एक वही से मजलिस तमाम कर रहे हैं। देखिए उस मजलिस का आगाज हो गया कि एक वही अल्लाह ने मादरे अली की जानिब की। कोई इनकार नहीं कर सकता जब मादरे मूसा पर वही हो सकती है। भाई ये नुस्खा है, ये नुस्खा। जब भी कोई आपको अली की फजीलत पर इनकार करने वाला मिले तो उसके सामने कुरान रख दीजिएगा। कहा कि भाई इनकार करके दिखाओ। सामित का इनकार नहीं हो सकता, नातिक़ का कोई क्या इनकार करेगा। क्योंकि अक्ल ने कहा कि जब काबे में लर्जा आया, दीवार शिगाफ होने लगी, दरवाजा दीवार में यानी दीवार हटकर रास्ता बनने लगा, तो वो जो जलजला आता है, वो जो जुम्बिश होती है जिसकी वजह से दीवारें एक मकाम से दूसरी मकाम पर जाए, जब ऐसा अमल आंखों के सामने हो रहा हो तो अक्ल क्या कहती है कि अंदर जाए या दूर जाए। भाई काबे को जुम्बिश हुई, दीवारों को लर्जा पैदा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे मकाम से हटने लगी, रास्ता बन गया। अली की मां का अमल बताता है कि वही हो चुकी थी कि रास्ता बनेगा, आपको अंदर जाना है। सलामत। वरना अगर वही नहीं होती तो कोई भी गिरती हुई लरसती हुई दीवारों को देखकर दूर चला जाता। अंदर जाना वही के हो जाने की दलील है। खुदावंद दो आलम ने वही भेज दी, तेरा आ रही है। आपको काबे में पहुंचना है। हमारे मजहर का इरादा हुआ है कि जमीन की जानिब उतरेगा। मजहर का हमारे इरादा हुआ है, जमीन पर उतरेगा। कब परवरदिगार तूने आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया, तूने ईसा को बगैर बाप के पैदा किया, तो ऐसा ही कोई मौजज़ा अली के लिए दिखा देता। क्योंकि लोग ये जो पैमाना बनाते हैं, भाई जो बगैर माँ बाप के हो और जिसके माँ बाप हो उसमें ये अफजल। यानी अगर दिल में बीमारी हो तो अब हम क्या करें बताइए। कब जैसे मादरे जैसे जनाब ईसा के लिए हुआ कि भाई बाप के बगैर तूने कहा, ऐसा ही कुछ तो रखता। आखिर माँ को तूने बुलाया क्यों, है ना। माँ के काबे में आने की वजह क्या है, तो अली को भी बगैर माँ बाप के दुनिया में भेज देता। खुदावंद आलम की हिकमत का जवाब आया कि हमेशा मखलूक के बारे में सोचा नहीं जाता, खालिक भी अपने बारे में भी तो सोचे। आप सलामत हो, आप सलामत। भाई जिसकी आवाज के जलाल को लौह कलम बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसके चेहरे के एक लम्हे के जलवे को अंबिया बर्दाश्त नहीं कर सकते, आखिर आसमानों से जमीन की जानिब उसके नुज़ूल हो जाने को काबा कैसे बर्दाश्त करेगा। का मेरा घर है काबा, इब्राहिम से कहकर बनवाया है, इसका होना जरूरी है, यह किबला बनेगा।
ये मरकज़ हज बनेगा, इसे जमीन पर बाकी रहना है। लिहाजा काबा उस नुज़ूल के जलाल से कहीं टूट कर रेजा रेजा ना हो जाए, लिहाजा हमने जलाले अली को रोकने के खातिर मां को काबे में बुला लिया। अगर अली की मां नहीं आती तो आज ना नमाजियों को किबला होता, आज ना हाजियों का तवाफ होता। अली की मां का एहसान है हर नमाज पढ़ने वाले पर। खुदावंद आलम ने बकाए काबा को देखा कि उसके जलाल को यह बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा जलाल अली को रोकने के लिए मां के चेहरे को सामने कर दिया। भाई रुतबे ममता है, जिस ममता के रिश्ते से अली का जलाल रुक गया, अल्लाह ने कहा फिर आज से हमने अली की वलायत की जिम्मेदारी भी माओं के हवाले कर दी। अब बैतुल्लाह पर ममता का एहसान है, खुदावंद आलम ने वो रुतबा दे दिया, तो अब अली की वलायत को आगोश मां आगे लेकर जाएगी।